आप सभी को मेरा नमस्कार। पागल की कल्पना में विवेक की सौगात है, प्रज्ञा की परिभाषा प्रशंसा के साथ है। मंचों के जादू पर हास्य, वीर और करुण रस के कवि स्वर्गीय वेंकट बिहारी पागल जी की जन्म जयंती के अवसर पर एक बेटी के द्वारा समर्पित भावांजलि। तो आइए सुनते हैं पागल की महिमा। उन वरिष्ठ कवियों के द्वारा पागल जी के साथ मंच साझा किए और उन कवियों द्वारा जिन्हें पागल जी ने मंच दिए, और कुछ ऐसे कवि जो पागल जी से कभी मिले ही नहीं, लेकिन लोग उनमें पागल जी की छवि देखते हैं, और ऐसे साहित्य प्रेमी जिन्होंने प्रतिवर्ष वेंकट बिहारी पागल पुरस्कार देने की घोषणा की। नमस्कार दोस्तों, मैं कवि विनीत चौहान आपसे मुखातिब हूँ एक विशेष मकसद को लेकर। 12 तारीख को हास्य व्यंग के बड़े कवि श्रद्धेय वेंकट बिहारी पागल जी का जन्म दिवस है। वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मुझ जैसे कवि के लिए हर क्षण महसूस होती है। हम कुछ युवा कवि थे जो एक साथ मंचों पर आए थे। उसमें प्रिय भाई कुमार विश्वास, प्रवीण शुक्ल, विनीत चौहान, आशीष अनल, एकेश पार्थ, एक नई टोली थी जो आई थी मंचों पर, और उसे सबसे पहले जिन्होंने परिश्रय दिया वे श्रद्धेय वेंकट बिहारी पागल जी थे। इतना बड़ा नाम और हम सब बिल्कुल नए नए से आए थे मंचों पर। कितना स्नेह उनका मिला। हमें लगता था कोई संरक्षक इस मंच पर हमारा है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में जब काव्य रथ बने पूरे राजस्थान में, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ 15 दिन तक उस काव्य रथ में उनके साथ समय बिताने का, उन्हें बहुत निकटता से जानने का। एक बुजुर्ग जिस तरह अपने बच्चों की परवाह कर सकता है, वो सब उन्होंने की, और ये छोटे पौधे रोपे जो आज देश के बड़े कवियों में शुमार है, चाहे वो कुमार हों या आशीष हों या प्रवीण भाई हों। मैं भी धीरे धीरे चलता हुआ एक छोटा सा पैदल सैनिक हूँ उस काव्य यात्रा में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेंकट बिहारी पागल जी का इसमें बड़ा योगदान है। दुनिया उन्हें हास्य रस के रूप में जानती है। वे करुण रस के भी बहुत बड़े कवि थे। मैं इस अवसर पर उन्हें हृदय से स्मृति करते हुए श्रद्धांजलि निवेदित कर रहा हूँ। काश ऐसे लोग हमारे बीच में और हों। शायद भगवान ने ऐसे लोगों को बनाना बंद कर दिया है, वरना ये सृष्टि और बहुत खूबसूरत हुई होती। प्रणाम दद्दू। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। मुझे प्रज्ञा के माध्यम से जानकारी मिली कि आगामी 12 अगस्त को हमारे देश के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित, बहुत ही लोकप्रिय संचालक रहे श्री वेंकट बिहारी पागल जी का जन्मोत्सव है। मैं अपने हृदय की समस्त गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं देता हूं, और जीवन में कभी भी वेंकट बिहारी पागल जी को इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि जब मेरी कविता का बचपन था उस समय पर मुझे आशीष अनल को, विनीत चौहान जी को, कुमार विश्वास को, एकेश पार्थ को, अतुल कनक जी को, अनेक कवियों को उन्होंने आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि जनता पर उनकी जो पकड़ थी, हजारों लाखों की श्रोताओं की भीड़ जिस तरह से उनके इशारे पर नाचती थी, गाती थी, गुनगुनाती थी, तालियां बजाती थी, ऐसा सम्मोहन हिंदुस्तान में बहुत कम कवियों को प्राप्त हुआ है। एक अद्भुत संचालकीय शैली के कवि, अद्भुत प्रस्तुतिकरण की शैली के कवि, उनकी लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी गई कविता, बेनजीर पर लिखी गई कविताएं ऐसी कविताएं थीं, हंसाते थे तो भी आंखों से इतना हंसाते थे कि लोगों की आंखों से आंसू निकल आते थे, और करुणा की कविताएं सुनाते थे तो भी वो लोगों को भावुक कर देते थे। मैं ऐसे बड़े कवि, बड़े व्यक्ति और युवा कवियों के प्रति हमेशा सहज, सरल और प्रेरणा के स्रोत रहने वाले पागल जी के जन्म दिवस पर अपनी अनंत शुभकामनाएं देता हूं। उनकी आत्मा जहां भी हो वहां वो हमेशा प्रभु के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें, और उनकी यादों के साए में हम आगे बढ़ते रहें। प्रज्ञा को भी शुभकामनाएं कि उन्होंने पागल जी की स्मृतियों को दोबारा संग्रहित करने का प्रयास किया है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हिंदी के काव्य मंचों पर अपने काव्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रकाशन करने वाले कवियों में
हिंदुस्तान के बंकट बिहारी पागल जी का नाम उन सिद्ध काव्य मंच के कवियों में आता है जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लाखों श्रोताओं के हृदय कमल को खिलाने में अपना योगदान दिया है। बंकट बिहारी पागल जी उन कवियों में से थे जो अपने काव्य पाठ का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाने देते थे। आंसू कविता के माध्यम से भी वे तत्काल अपनी रचनाओं के माध्यम से त्वरित टिप्पणी करने में एक ऐसे कामयाब कवि थे जिनकी सानी नहीं मिलती। हिंदुस्तान के काव्य मंचों पर निर्भय हाथ रसी के पश्चात अगर कोई नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जा सकता है तो वो नाम होता है आदरणीय कविवर बंकट बिहारी पागल जी का। बंकट जी के साथ अनेकानेक कवि सम्मेलनों में अपना काव्य पाठ करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस बात को बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि श्री बंकट बिहारी पागल आज उन कवियों से, आजकल के कवि जो बहुत चुटकुलानंद बनकर के चुटकुलों के माध्यम से लोगों को हंसा करके कवि का खिताब प्राप्त करते हैं, लेकिन कविता और रस की परंपरा से उनका कोई लेना देना नहीं होता। कविवर बंकट बिहारी पागल हास्य, व्यंग, करुण और वीर रस के श्रेष्ठतम कवियों में अपना स्थान रखते थे और उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके काव्य पाठ की कीर्ति पताका हिंदी के काव्य मंचों पर लहराती रहेगी और उन जिन लोगों ने भी उन्हें अपने जीवन काल में सुना होगा, निस्संदेह वे उनकी स्मृति को ये सम्मान देते हुए कहेंगे कि उन सदी का कवि दूसरा कोई आज तक देखने को नहीं मिला। मैं उनकी आत्मा को शांति देने की कामना परम पिता परमात्मा मंगलमय भगवान शिव से करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, मैं संजय झाला आप सबको प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर मैं आदरणीय बंकट बिहारी पागल जी का स्मरण करता हूं। एक मिनट में उनको बांधना कदाचित संभव नहीं है। उनके बारे में मैं सबसे पहले बात कहना चाहूंगा कि उनमें एक भव्य, एक दिव्य बाल सुलभ मासूमियत थी। एक ऐसा विलक्षण भाव था जो एक हास्यकार के लिए जिस रूप में उनकी पहचान थी होना बहुत आवश्यक है। नैसर्गिकता, उन्मुक्तता, निश्चलता, ये एक हास्य कवि को में होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, वो घटनाओं का आनंद लिया करते थे, छोटी छोटी बातों का आनंद लिया करते थे और अपने ऊपर हंसना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। मुझे एक घटना याद है कि एक बार उन्होंने दौसा मुझे फ़ोन किया, उन दिनों लैंडलाइन होती थी, और पूछा संजय है क्या? मेरी ताई जी ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने कहा नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं पागल बोल रहा हूँ। तो वो बोली पागल है तो फिर कुएं में पड़। इस घटना का जो उन्होंने आनंद लिया, वो अपने ऊपर हंसते थे कि मैंने इस तरह संजय को फ़ोन किया और उन्होंने कहा पागल है तो कुएं में पड़ जा। ये भाव बहुत कम देखने को मिला। उनके बारे में मैं कहूं कि बड़े कवि के साथ में एक बड़े कलाकार भी थे। आपने देखा होगा काव्येषु नाटकम रम्यम, कविता में नाटकीयता का विलक्षण प्रयोग करने वाले एक विलक्षण प्रयोग धर्मी कवि थे और वो इसके पक्षधर भी थे। उन्होंने मुझे सदा इसके लिए प्रोत्साहित किया और मैंने उसे आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। बाद में तो बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की, लेकिन वो उन पहले व्यक्तियों में से थे जिन्होंने इस भाव का आदर किया। वो एक चित्रकार थे और बहुत खूबसूरत चित्र बनाते थे, लेकिन मैं तो मंचों की दृष्टि से ये बात कहूँगा कि सौंदर्य किसकी प्रस्तुति कहाँ किस अवसर पर करनी है, कौन उपयुक्त रहेगा, मंचीय सौंदर्य को एक चित्रकार के रूप में वो समझते थे और उससे प्रस्तुत करते थे। बहुत कम समय में बहुत सी ऐसी बातें हैं और मैं तो एक लाइन में अगर उनके लिए कहूँ तो ये बात कहूँगा कि एक बहुत खूबसूरत सा एक फिल्म का संवाद है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। पागल जी उन कवियों में से थे, वो जहाँ उपस्थित होते थे फिर पागल जी होते थे।
मैंने उनका जलवा, उनका तूफान, उनका सैलाब देखा है, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनकी उंगली पकड़कर हम चले हैं। मुझ जैसे बहुत से कवि हैं, वो कहें ना कहें, लेकिन मैं इस अवसर पर उनका स्मरण करूंगा, उनके प्रति अपना कृतज्ञता भाव प्रकट करूंगा और परमात्मा से, भोलेनाथ से ही कामना करूंगा वो जहां कहीं भी हैं उन्हें अपनी शरण में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। के हास्य सम्राट रससिक्त कवि स्वर्गीय वेंकट बिहारी पागल जी का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है, और मैं उन्हें नमन करता हुआ विशेष रूप से हास्य के इस पुरोधा को स्मरण करता हूँ। एक दौर था मित्रों, जब देश के बड़े बड़े कवि, जिसमें कुमार विश्वास भी शामिल है, प्रवीण शुक्ल, विनीत चौहान और भी बहुत बड़े बड़े नाम पागल जी के पास आया करते थे, और हास्य कवि सम्मेलनों में एक छत्र राज था। लगभग 4 दशक तक पागल जी ने पूरे देश में अपने हास्य, अपने व्यंग की और अपने मंच की जबरदस्त सम्मोहन शक्ति से पूरे श्रोताओं को अपने बस में रखा। इस अवसर पर मैं 2 घनाक्षरी छंद उनको समर्पित करता हूं। सुनिए। कि बाहर से साधारण दिखते मगर जन, बाहर से साधारण दिखते मगर जन, साधारण पीड़ाओं को दिल तक लाते थे। दीनहीन दुर्बल नारी की विवशता को मंच पर आप जोर जोर से उठाते थे। तो देश के कोने कोने में चेतना जगाई खूब, देश के कोने कोने में चेतना जगाई खूब, काव्य के पुरोधा पितामह कहलाते थे। इसीलिए कवि सम्मेलन हुआ जहां पर पागल को लोग सर्वप्रथम बुलाते थे, पागल को लोग सर्वप्रथम बुलाते थे। और एक और घनाक्षरी छंद, रस सिक्त कवियों में अग्रणी सितारे आप, रस सिक्त कवियों में अग्रणी सितारे आप, छोटी छोटी बात में भी हाश रस घोलते। नोक झोंक मंच की प्रसिद्ध हुआ करती थी, श्रोता सब हंस हंस पेट को टटोलते। करते थे राजनेता पर भी कटाक्ष तीखे, करते थे राजनेता पर भी कटाक्ष तीखे, चुपचाप धड़कन नाड़ी वे टटोलते, चुपचाप धड़कन नाड़ी वे टटोलते। आशु कविता में श्रेष्ठ हाजिर जवाब सुन, श्रोतागण एक स्वर वाह वाह बोलते, श्रोतागण एक स्वर वाह वाह बोलते। पुनः नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 13-14 साल हुआ करती होगी। मेरे मामा नमजी जैन, जैन समाज में संगीत सम्राट के नाम से, भजन सम्राट के नाम से जाने जाते थे, और उनके भजन के कार्यक्रम सारे देश में हुआ करते थे। हम लोग उनके साथ जाया करते थे, कभी उनके साथ भजन गाते थे, कभी उनके साथ। मैं चूँकि उन दिनों कविता लिखने लगा था, तो मामा कोशिश करते थे कि उनके कार्यक्रम में मैं कविता पढ़ दूँ। तो उस साल मैं अपने परिवार के साथ, मामा के साथ, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास स्थित खतौली शहर में एक जैन पंच कल्याणक में गया। बहुत भव्य आयोजन था। मामा के भजन के कार्यक्रम तो रोज़ होते ही थे। मामा ने आखिरी दिन अपने भजन में, भजन संध्या में, यह कह के कि मेरा भांजा कविता लिखता है, मुझे भी कविता पढ़ने के लिए खड़ा कर दिया। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी। 13-14 साल का लड़का कविता पढ़ रहा था कि लोगों ने वंस मोर किया और उसी कविता को दोबारा सुना जिसे मैंने सुनाया था। उसी दिन वहाँ कवि सम्मेलन भी था। खैर, कवि सम्मेलन मैंने सुना नहीं। कवि सम्मेलन शुरू होने के पहले हम लोग तो वापस वहाँ आ गए थे जहाँ हमें ठहराया गया था। लेकिन अगले दिन जब पंच कल्याण समाप्त हो गया और हम लोग बस से दिल्ली के लिए रवाना होने लगे, उन दिनों आयोजन इतने ग्लैमर वाले, इतने भव्य, इतने आलीशान नहीं होते थे। कलाकारों के और कवियों के इतने भव्य जीवन शैली नहीं हुई थी कि हवाई जहाज या टैक्सी से यात्रा करें। हम लोग बस में बैठकर आ रहे थे। परिवार पीछे बैठा था, मैं आगे की सीट पर अकेला बैठा था। मेरे पास वाली सीट पर आकर 2 जने बैठे।
उनमें से वो दोनों जने मेरी माँ को जानते थे, क्योंकि मेरी माँ कविता लिखती थी, कवियत्री थी, और राजस्थानी कवि सम्मेलनों में, हाड़ौती अंचल के कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ किया करती थी। तो माँ ने और मामा ने बताया कि मैं भी कविता लिखता हूँ। उन सज्जन के बारे में पता चला वो कवि हैं। तो उनमें से एक ने कहा, चलो कविता सुनाओ, देखें कैसे लिखते हो। मैंने कहा, भला ये भी कोई कविता सुनाने की जगह है? कविता सुनाने का अपना सलीका होता है, कविता सुनने की अपनी तमीज़ होती है। मैं कैसे यहाँ पर इस बस के भीड़ भाड़ में कविता सुना दूंगा। तो उन दो सज्जनों में से एक सज्जन बोले, अरे जो तेरे से कविता सुनाने का आग्रह कर रहे हैं ना, ये इस देश के बहुत बड़े कवि हैं, बंकट बिहारी पागल, और लोग इनको अपनी कविता सुनाने के लिए तरसा करते हैं। मेरा मुंह से अचानक निकल गया, ईश्वर ने चाहा तो लोग मुझे सुनने के लिए भी तरसेंगे। बहरहाल वो स्थिति आई या नहीं आई वो एक अलग बात है, याद करेगा। आज पागल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक कविता मुझे याद आती है। फेंक दो सितार को, तोड़ दो तार को, वेदना के स्वरों में न गुनगुनाओ तुम, भूल जाओ तुम, न याद आओ तुम। हास्य व्यंग के तौर पर, हास्य व्यंग्यकार कवि के तौर पर, संचालक के तौर पर देश भर में पहचाने जाने वाला ये कवि करुण रस का भी बहुत अच्छा कवि था। नमस्कार दोस्तों, 12 अगस्त 2020 बड़ा कल्याणकारी और मांगलिक दिन है कि इस दिन रास रासेश्वर ठाकुर कृष्णचंद्र महाराज अपनी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए मथुरा में। वहाँ से उन्होंने गोकुल का सफ़र किया, किंतु इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम राजस्थान वासियों के लिए है कि मंचों का कृष्ण, मंचों का वसुदेव, मंचों का अर्जुन भी, जिसने त्वरा, आशु रचना और मंच संचालन को एक नई दिशा दी, जिन्होंने कई स्थापित कवियों को मंच दिए। ऐसे बंकट बिहारी पागल साहब का भी जन्म दिवस, जन्म जयंती समारोह 12 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। कोविड के चलते हुए विशेष मंची आयोजन नहीं रखे जा रहे सरकारी नियमों का पालन करके, लेकिन फिर भी हम सब मंच के इस जादूगर को, जिसने न जाने कितने लोगों को मंच दिए, कितने लोगों का जीवन बदल दिया, वे लोग उन्हें भूल गए, लेकिन न तो वो मंचों को भूले, न मंच उन्हें कभी भूल सकता है। हम सभी मंच के लोग बंकट बिहारी पागल जी को अपना आदर्श मानते हैं। मैं कविता पढ़ता था, कहीं जाता था, तब लोग कहते थे कि मनोहर जी आपकी बातों में पागल साहब की झलक आती है। तो ऐसे महापुरुष को मैं कमल मनोहर हृदय से प्रणाम करता हूँ, और उनकी दोनों बिटियाँ प्रज्ञा जी और प्रशंसा जी बहुत मनोयोग से अपने पिता के लिए आयोजन करती हैं। इस बार भी वे आयोजन वेबिनार के रूप में और सोशल डिस्टेंस के साथ कर रही हैं, तो हम आदरणीय पागल जी के चरणार बिंदों में बार बार प्रणाम करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस किंकर को अपनी शरण में लें, और पागल जी मरते नहीं हैं, वो बार बार हमारे मध्य रहते हैं। आप सभी को नमन करता हूँ। आज मेरे गुरु श्रद्धेय स्वर्गीय बंकट बिहारी पागल जी का जन्म दिवस के अवसर पर मैं उनके संदर्भ में जितना बताऊं उतना कम है। दादा
हिंदी, राजस्थानी और ब्रज भाषा के अंदर कविता करते थे। देश के एकमात्र करुण रस के कवि थे। देश के सबसे उच्च जो हास्य का जो पुरस्कार है, काका हाथरसी पुरस्कार, उसे दादा ने प्राप्त किया था। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों के अंदर आपका सम्मान हुआ है, आपकी लेखनी को नमन किया है। दादा जब कविता पढ़ते थे और वो भी करुण रस की कविता पढ़ते थे, लोगों के आंखों के अंदर आंसू आ जाते थे। जब वीर रस की कविता पढ़ते थे तो वो जोश आ जाते थे, लोगों की बाहें फड़कने लग जाती थी। और जब हास्य की कविता पढ़ते थे तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाता था। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की कृपा से हूँ। उन्हीं ने मुझे उंगली पकड़कर पूरे देश के अंदर घुमाया। उनने मुझे कविता की बारीकियाँ सिखाई। उनने मुझे मंच पर पढ़ना सिखाया और आज हर पल उनकी याद आती है। सत्य बात यह है कि आज मैं अकेला पड़ गया उनके बिना। मेरे आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। दादा ने बहुत से कवियों को, युवा कवियों को मंच प्रदान किया है। उनके हितों के लिए बड़े कवियों से अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ाई भी लड़ी है। और उनको संबल दिया है, उनको खड़ा किया है, उनकी बारीकियाँ दूर की है, उनकी कमियाँ दूर की है। ऐसे हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय वेंकट बिहारी पागल जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी मिलकर ये जो कार्यक्रम मना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और कार्यक्रम रोज़ाना ही उनके नाम से मनाना चाहिए। ये थे वो विभूति थे। उनके एक मुझे बात हर बार याद रहती है, वो कितने भी यदि टेंशन में रहते थे सदैव मुस्कुराते हुए रहते थे। और ये मैंने कई बार नोट किया है, अगर कभी टेंशन भी आ गया तो मंच पर उस रोज़ तो बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाते थे। उनके सामने बड़े बड़े धुरंधर नहीं टिक सकते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव वेंकट बिहारी पागल जी को शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आज हमारे जयपुर के लाडले वरिष्ठ कवि, श्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार और मंच के सिद्ध पुरुष, रस सिद्ध कवि, उनके बारे में जितना कहें उतना कम, श्री वेंकट बिहारी जी पागल, उनके लिए चंद पंक्तियां मैं आपको कविता के रूप में सुना रहा हूं कि जो पीड़ा अंजुरी भर थी वतन की वो थी पागल की। पागल जी की दो पुस्तकें जो मैंने देखी, एक अंजुरी भर पीड़ा और एक न तेरी है न मेरी है, जिन्हें 10,000 रुपए का पुरस्कार काका हाथरसी मिला, उन्हीं दोनों को लेकर यह मुक्तक है कि जो पीड़ा अंजुरी भरती वतन की वो थी पागल की, न तेरी है न मेरी है कविता सार पागल की। दिया सम्मान काका हाथरस वाले ने यह कहकर, दिया सम्मान काका हाथरस वाले ने यह कहकर, दीवानी हो रही जनता क्यों जाने आज पागल की, दीवानी हो रही जनता क्यों जाने
आज पागल की। और देखिए दूसरा मुक्तक कि जिन जिए थे मंच पर हर रात कविता संग पागल बन, जिए थे मंच पर हर रात कविता संग पागल बन, नशा होता था लोगों में झलकता झलकता साफ पागल मन। कवि थे लाडले जयपुर के ये बंकट बिहारी जी, कवि थे लाडले जयपुर के ये बंकट बिहारी जी। आज भी गूंजता है कान में पागल का पागलपन, आज भी गूंजता है कान में पागल का पागलपन। और अंतिम मुक्तक जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आइए। हास्य व्यंग के सृजन करता कवि का नाम था पागल, हास्य व्यंग के सृजन करता कवि का नाम था पागल। श्रेष्ठतम मंच संचालक नयम अभिराम था पागल, जिन्होंने हिंद में हिंदी का गौरव गान गाया था, जिन्होंने हिंद में हिंदी का गौरव गान गाया था। बड़े मंचों पे लूटी वाहवाही धाम था पागल, बड़े मंचों पे लूटी वाहवाही धाम था पागल। नमस्कार। देश विदेश का वो जाना माना नाम वेंकट बिहारी पागल हुआ करता है, जिन्होंने लाखों लोगों को सहारा दिया, हजारों कवियों को उन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत 60-70 सालों तक मंचों का उन्होंने संचालन किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो, नीरज जी हों, उर्मिलेश जी हों और दुनिया भर के नाम हैं जो लीजेंड नाम हैं, कुमार विश्वास हो, सुरेंद्र शर्मा जी हों, खूब सब लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया। और गुरुजी ने जब भी काम किया पक्के मन से काम किया, सब लोगों को साथ लेके काम किया और गुरुजी ने हर एक आदमी को कॉन्फिडेंस दिया। जो हमारे जैसे लोग कविताओं को कभी उनका कोई संपर्क नहीं था, उनको भी उन्होंने अच्छे से गाइड किया। ऐसे गुरु के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ और उनके चरणों में कहता हूँ कि एक साया जो प्यारा है हर पल सदा हमारा है, हमने भी इस साये में अच्छा वक्त गुजारा है, ये है हमारे मन के सूरज, इनसे जग उजियारा है, अच्छे बुरे वक्त में देखो इनका मिला सहारा है और छोटी बड़ी मुसीबतों से हमको सदा उभार। वेंकट बिहारी पागल जी राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के जाने माने कवि थे। वो साहित्य के क्षेत्र के एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान थी। उन्होंने राजस्थान में हास्य कविता को एक नया संबल प्रदान किया, नई पहचान दी। बड़े बड़े कवियों से उनका नाता रहा। हरवंश राय बच्चन जैसे कवि से उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। वेंकट बिहारी जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वैसे उनकी पहचान हास्य कवि के रूप में थी, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने वीर रस और करुणा से परिपूर्ण कविताओं की भी रचना की। उनकी एक बहुत ही बेहद लोकप्रिय कविता जिसकी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, फेंक दो सितार को तोड़ दो तार को, फेंक दो सितार को तोड़ दो तार को, वेदना के स्वरों में ना गुनगुनाओ तुम, भूल जाओ तुम मुझे ना याद आओ तुम। वेंकट बिहारी जी पागल उनका तकल्लुस था, जिसके कारण वो पूरे देश में इतने प्रसिद्ध हुए कि कुमार विश्वास, अब्दुल गफ्फार, एकेश पार्थ जैसे अनेक कवि उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके घर पर आया करते थे। आज वेंकट बिहारी जी हमारे बीच नहीं हैं,
लेकिन उनकी चिर स्मृति को बनाए रखने के लिए कलमकार मंच द्वारा उनके नाम से कविता श्रेणी में वेंकट बिहारी पागल सम्मान प्रारंभ किया गया है और इस बहाने वो हमेशा हमारी यादों में बने रहेंगे। नमस्कार।